याद रखो दोस्तों, खामोशी शक्ति है, सब्र विश्वास है और अकेलापन एक अनमोल सीख है। अपने आप को पहचानो, अपने रास्ता खुद बनाओ, अपनी कहानी का हीरो आप ही हो। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, अकेलापन और अपमान जैसी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, हमें इनसे निपटने के लिए एक गहरी आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। और इसी आंतरिक शक्ति का स्रोत है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। गीता की यह अमूल्य वाणी न केवल हमें धैर्य, सहनशीलता और शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखें। आधुनिक जीवन में अकेलापन एक सामान्य अनुभव बन गया है। हम भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार से इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा अजरमर है और इसका साक्षात्कार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और आत्मा की पहचान करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। किसी व्यक्ति को आलोचना का सामना करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह शांत रहता है और अपनी स्थिति संभालता है। कई बार हम जीवन में अपमान और आलोचना का सामना करते हैं और यह हमारे मन को झकझोर देता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इन क्षणों में कैसे शांत और स्थिर रहना चाहिए। जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि उन कठिनाइयों का सामना धैर्य और सहनशीलता से कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम कठिन समय से उबरने में सक्षम होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समत्वम योग उच्यते, योग वह है जहां हम समानता में रहते हैं, चाहे सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान। यह मानसिक स्थिति ही हमारी सच्ची शक्ति है। अपमान या आलोचना को व्यक्तिगत न लें। यह हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा से निकलने का मार्ग है आत्मनियंत्रण, धैर्य और समता बनाए रखना। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव में शांति और संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करते हैं। बाहरी दुनिया की अराजकता से प्रभावित न होकर हम अपने मन को स्थिर रखें, तभी शांति संभव है। यह शांति हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रखती है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को लागू करते हुए दिखाया जाता है, शांत और संतुलित जीवन जीता हुआ। आधुनिक जीवन की चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन गीता के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे वह मानसिक शांति की तलाश हो, धैर्य की आवश्यकता हो या अपमान का सामना हो, गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम इन सभी परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। गीता का ज्ञान केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हर युग, हर पीढ़ी के लिए अमूल्य है। जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों की कमी महसूस होती है, रिश्तेदार दूर लगते हैं और हमारा मन चीख चीख कर कहता है कि कोई हमारी बात सुन ले। पर ऐसे वक्त में सबसे बड़ी ताकत होती है खामोशी। हाँ, खामोशी। ये खामोशी हमारे विचारों को साफ करती है, हमारे मन को सही से देखने का मौका देती है। खामोशी एक ऐसी शक्ति है जो हर शोर को चुप कर सकती है। जब हम चुप रहते हैं, हमारी आत्मा हमसे बात करती है। समय कैसे कट रहा है, ये सोचने के बजाय अपने आप को समझने की कोशिश करो। अकेले रहना अपनी सोच को सही से समझने का सबसे बड़ा मौका होता है। और सब्र की बात करें तो सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, ये इंतजार के साथ विश्वास है। विश्वास की जो भी हो रहा है वो आपके लिए सही हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर असल में हर बुरे वक्त के बाद एक नई सुबह आती है।
आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना है और वक्त को अपना काम करने देना है। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये वक्त आपको नई सीख देकर जाता है। जब जिंदगी में मुश्किल आती है, समझो कि ये तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नई राह दिखाने आई है। अकेलेपन से मत घबराओ, इसे अपना दोस्त बनाओ। अकेलेपन से आपको अपनी असली शक्ति का पता चलता है। याद रखो दोस्तों, जब सब कुछ ठीक होता है तब सब साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब आपको अपने साथ खुद चलना पड़ता है। बुरे वक्त को अपने अंदर की आग को बुझने मत दो, बल्कि उसे और तेज जलाओ। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जो लोग इस आवाज को सुनकर अपना रास्ता बनाते हैं वही सफल होते हैं। तो आज से जब कभी जिंदगी थोड़ा मुश्किल लगे, जब कभी अकेलापन महसूस हो या सब्र का दामन छूटने लगे, तो अपने अंदर की आवाज सुनो। सब्र रखो, खामोशी को अपनाओ और बुरे वक्त को अपनी सीख बनाकर एक नए दिन के इंतजार में खुद को मजबूत बनाओ। याद रखो दोस्तों, खामोशी शक्ति है, सब्र विश्वास है और अकेलापन एक अनमोल सीख है। अपने आप को पहचानो, अपने रास्ता खुद बनाओ। अपनी कहानी का हीरो आप ही हो।